छत्र महासभा द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने भाषण से युवाओं में उत्साह और संचार कर दिया। उन्होंने मंच से अपने अनुभवों को जब साझा किया तो वह मौजूद भीड़ उत्साह से भर गई और नौजवानों ने पूरे देश के साथ नारे लगाए हैं। ब्रजभूषण शरण ने कहा कि नौजवानों को सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यह बात वहाँ मौजूद लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। पूर्व सांसद ने कहा कि जब आप शरीर का स्वस्थ होगा तो मन अपने आप पढ़ाई में लगेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजा रजवाड़े में पैदा नहीं होता, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक सामान्य परिवार से आता हूँ। युवा अपने समय पर सदुपयोग करें, सफल लोगों से प्रेरणा ले, इधर उधर की फालतू चीज़ों में समय बर्बाद ना करें। जो लोग आज शिखर पर बैठे हुए हैं उनके बारे में जानें और उनसे कुछ सीखने का प्रयास कि हम ये बहुत पीछे नहीं तो सब लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जितने नौजवान हैं वो कम से कम स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई नहीं छोड़िए, पढ़ाई में चक्कर में मत करो, ज्यादा नहीं। कहाँ बनो, पढ़ के कहाँ बनो, जज साहब बन जाओ, कहीं ना जज बनिए, कहीं ना जज बनिए, कहीं जगह आईएएस बनिए, कहीं जगह टीसीएस बनिए। कहाँ खाली है? सब आउटसोर्सिंग जारी है, कहाँ खाली है? भैया तो कहने मतलब पहला श्वास, अब बुद्धि और पढ़ाई अपने आप रखिए। इसलिए स्वास्थ्य और दुनिया में पढ़ने लिखने वाले बच्चों, दुनिया में किसी को 25 घंटे के लिए दिन नहीं होता, हर आदमी के लिए 24 घंटे का दिन होता है। लेकिन जो आदमी समय से सोकर उठता है और समय तक काम करता है और समय पर सोता है, उसके लिए दिन बड़ा हो जाता है, काम छोटा हो जाता है। मेरे विद्यार्थी जीवन में आज मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं और उधार के हेलीकॉप्टर से नहीं आया हूं, अपने हेलीकॉप्टर से आया। आना मेरे गांव। आज भी बांसदेव पंडित जिंदा है, गवाही दूंगा। साकेत महाविद्यालय पढ़ने के लिए जाता था, पढ़ने के पहले सुबह 4 बजे उठकर गाय खोल करके 2 किलोमीटर लेकर के चरा करके माझा में 8 बजे बांध करके और दूध लगवा कर रबड़ी बना करता साकेत पढ़ने जाता। हम किसी राजा रानी के पेट से नहीं पैदा हुए हैं, हम किसी रानी के पेट से नहीं पैदा हुए हैं, सामान्य परिवार में पैदा हुए हैं। हमने भी मजदूरी की है। कैसी मजदूरी? हमारे यहाँ गन्ना की मिल है, उस समय एक काली गन्ना दूसरे का गिरा दो 300 रुपया मिल जाता था। साकेत से पढ़ करके आते थे, धंध से ट्रैक्टर ट्राली स्टार्ट करते थे और थोड़ा दबंग थे, इसलिए पर्ची उर्ची मिल जाती थी। पर्ची देना पड़ता है, पर्ची उर्ची मिल जाएगी, पर्ची मिल जाती थी। झटक से जाके ला देते थे, धंध तो तोड़वा देते, 300 पा जाते थे। 300 से शुरू किए, 200 से शुरू किए। अगर आपको लगता होगा कि हम या ये लोग वैसे यहां बैठे हैं, कोई वैसे यहां नहीं बैठा है। सब लोगों ने कीमत दी है, तब आज यहां बैठे हैं। बिना कीमत दिए कोई नहीं बैठा। आज जो भी लोग इस कुर्सी पर बैठे हैं, इन्होंने कीमत दिया है। इसलिए अपने आप को पहचानो, समय का ध्यान रखो, चरित्रवान बनो, डांस देवो डांस। 69 वर्ष का हूं, 69 लागी था। मैं सुबह उठकर सबसे पहले तगड़ा लागो तो भीख मांगे देना पड़े, तो झपटे खाए। तो समय का ध्यान रखो, समय के साथ अपना का बदलो और जो लोग आपसे आगे हैं उनके गुण को पहचानो और कामयाब लोगों के साथ उठो बैठो। जो जीवन में सफल है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में सफल हो, चाहे खेती के क्षेत्र में सफल हो, चाहे जानवर रखने में सफल
सफल लोगों के साथ बैठो, तो ये सब कहां मिलेगा? कहां से पता चले किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ उठना चाहिए? ये अच्छी किताब में मिलेगा, अच्छी कविता में मिलेगा, अच्छे साहित्य में मिलेगा, अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने में मिलेगा। याद रखना, विद्यार्थी जीवन भविष्य की तैयारी का जीवन, जैसी तैयारी होगी वैसा ही भविष्य होगा। इसलिए मेरे भैया, कहा कम समझना ज्यादा, कहा